बेटा मैंने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको इतनी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में आ जाएंगे। इसको हेडिंग मत लेना, बहुत इजी सब्जेक्ट है। चैप्टर 2 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जाम में इसका एमसीक्यू आ सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ये कौन टॉपिक है। चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, लेट अस स्टार्ट वन क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर थ्री पार्टनर्स, they have old ratio 5:3:2 and they have decided to future ratio 2:3:5। डिसाइड किया कि रेशियो चेंज कर रहे हैं। देखो, रेशियो चेंज करना इतना इजी नहीं है। डेफिनेटली रेशियो चेंज करेंगे तो सम पार्टनर हैज टू गेन, अनदर पार्टनर हैज टू सैक्रिफाइस। किसी का शेयर इंक्रीज होगा, किसी का शेयर लॉस हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है जब एग्जिस्टिंग रिजर्व्स या लॉसेस होते हैं कि उनका क्या करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे या डिस्ट्रीब्यूट ना करें। नाउ फर्स्ट इज जनरल रिजर्व अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स। वर्कमैन कमीशन रिजर्व व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन about claim, and last advertisement suspense। ये all three reserve profits है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीरियड क्रेडिट बैलेंस ये प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कमैन कमीशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये लॉस है। सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्टिंग है, बैलेंस शीट की एसेट्स में होता है, इसको राइट ऑफ करते हैं। अब इसमें दूसरी सिचुएशन आ सकती है, क्वेश्चन को हमें प्रॉपर्ली रीड करना है। क्वेश्चन में क्या कहता है, आइदर डिस्ट्रीब्यूट नॉट डिस्ट्रीब्यूट। केस 1, पास जनरल एंटिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। फर्स्ट केस ये है कि अगर आपको सर ये 4 पॉइंट्स दे दिए और कहते हैं कि आप जनरल एंट्री पास करो, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और नेक्स्ट केस क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। मतलब पहला केस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सेकंड केस नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम जनरल एंट्री पास करते हैं और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या पास करते हैं, सिंगल एंट्री स्टूडेंट्स। तो नाउ केस 1, जनरल एंट्री हमें पास करनी है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व को, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को। अब हमें क्या एंट्री पास करेंगे, ये जनरल रिजर्व है। पार्टनर्स चाहते हैं कि इनको आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि कल से रेशियो चेंज हो जाएगी, कल ये चीजें डिवाइड होगी 2:3:5 में और आज कैसे मिलनी है इनको 5:3:2 में। तो क्यों ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना जाए। नाउ द फर्स्ट एंट्री विल बी व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रिजर्व को बेटा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को मिल रहे हैं, दे आर बीइंग क्रेडिटेड, और डिवाइड बेटा किसमें करेंगे, उनकी ओल्ड पीएसआर, ओल्ड इज गोल्ड, बेटा ओल्ड से डिवाइड करेंगे। रिजर्व का अमाउंट क्या स्टूडेंट्स, इट वाज 6000, बेटा रेशियो क्या उनकी ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10। अब आपको कैसा स्पेस क्यों दिया, इसे बता दो क्या स्पेस दिया। नेक्स्ट टॉपिक है पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, ये भी प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। आप इसको जनरल एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू XYZ, जनरल रिजर्व डेबिट टू XYZ, पीएनएल डेबिट टू XYZ, वर्कमैन रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ। मतलब इन तीनों सिचुएशंस में पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट, और ये तीनों चीजें क्या होनी है, डेबिट। तो क्यों ना बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपना टाइम सेव करें और इनकी कंपाउंड एंट्री कर दें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। बेटा वर्कमैन कमीशन रिजर्व कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, आप इसे भी क्या कर देंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, तो टाइम सेव होगा, हम कर देंगे कंपाउंड एंट्री। जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर भी डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज, टू जेड कैपिटल। बेटा अमाउंट क्या पीएनएल का 90,000, डब्ल्यूसीआर 20, इनका सम कितना गया बच्चों, दैट इज 1,70,000, 170 into 5/10, 170 into 3/10 और 170 into 2/10। तो क्यों ना बेटा हम इसको क्या करते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो बेटा उनकी ओल्ड रेशियो, ओल्ड इज गोल्ड। बेटा कितना आएगा इसका, पहले फर्स्ट पेपर का x का 85, बेटा 51 और ये आ गया 34। बेटा चेक करो इनका सम बेटा कितना आना चाहिए, इक्वल टू दैट इज 170, दोनों इक्वल आ रहे हैं बेटा। 170 में तीनों क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, वेरिएशन बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड WCR। नेक्स्ट ये सस्पेंस अकाउंट, आपको कैसा इसको क्यों नहीं बीच में आपने ऐड किया, आप इसको डेबिट करते हैं, नो इट्स अ लॉस। पार्टनर बेटा इसमें क्या होते हैं, पार्टनर डेबिट होते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बेटा लॉस की सिचुएशन में पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू एडवर्टीजमेंट। बेटा कोई भी सस्पेंस अकाउंट लॉस हो, पीरियड डेबिट नहीं बेटा, तो ये था जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ, WCR डेबिट टू XYZ, पीएनएल डेबिट टू XYZ। बेटा अब ये लॉस है स्टूडेंट, ये लॉस सस्पेंस बेटा लॉस होता है। बेटा लॉस की सिचुएशन में पार्टनर्स क्या होते हैं, डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। Amount of loss 30,000. Please divide this amount in their old PSR. 532. 5/10 into 30. 3/10 into 30. 2/10 into 30. 15,000, 9,000, 6,000. Better narration.
being the suspensive quantity term among old partners in their old PSR. ये फर्स्ट केस है स्टूडेंट जब वो कहता है कि मैं जनरल एंट्री करनी है, इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जनरल रिजर्व टू XYZ, प्रॉफिट एंड लॉस टू XYZ, WCR टू XYZ। हमने क्या किया बेटा, इनकी कंपाउंड एंट्री कर दी। ये जो लॉस था इसको बेटा इसमें इंक्लूडिंग है, अगर इसका नेचर रिवर्स है, इससे बेटा पार्टनर्स डेबिट होते हैं, X डेबिट, Y डेबिट, C डेबिट टू 80 सस्पेंस। आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा है ऑल पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड PSR। ये केस 1 कंप्लीट हुआ। अगर यही सिचुएशन होती, सेम सिचुएशन बेटा 4 पॉइंट्स होते, और अगर फर्स्ट पार्ट ना होता, क्या लिखा था, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि सिंगल एंट्री। इट मींस ये केस कौन सा हो गया, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फ्यूचर में न्यू रेशियो में, लेकिन आप इनका एक सिंगल इफेक्ट डाल दो, सिंगल एंट्री पास कर दो। बेटा सिंगल एंट्री क्या होती है ऑलवेज, G2S, G स्टैंड फॉर गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि देखो रेशियो से जिसको गेन होगा वो कंपनसेट करेगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में पहले क्या निकालेंगे, बी केस के अंदर हम पहले निकालेंगे सैक्रिफाइस शेयर। बच्चों बेटा सैक्रिफाइस शेयर कैसे आता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बेटा ओल्ड शेयर क्या बताओ, XYZ का 5/10, 3/10 एंड 2/10। बट अब न्यू रेशियो कितनी है, 2/10, 3/10, 5/10। बेटा फर्स्ट का आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका बेटा 0 आ गया, बेटा ये माइनस में आ रहा है। जिसका आंसर माइनस में आएगा यानी कि डेट को क्या कर रहा है बेटा, गेन। आप खुद देखो 2/10 था, उसका शेयर कितना हो गया 5/10, तो खुश हो गया, हैप्पी। पहले 1/5 शेयर था, उसको मिलेगा 1/2, तो वो गेन कर रहा है। अब ये रिजर्व प्रॉफिट्स फ्यूचर उसको कैसे मिलने हैं, न्यू रेशियो में, तो वो हैप्पी होगा। और उसके हैप्पी को कैसे इक्वल करेंगे, सेट के इक्वल हम सिंगल एंट्री पास कर देंगे, G2S। जिसका आंसर नेगेटिव आया बेटा, स्टूडेंट को पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, वो कंपोजिट करेगा इनका अमाउंट, नेट अमाउंट। C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, नॉट Y। बेटा Y का नाम नहीं आएगा क्योंकि Y ने तो कुछ नहीं किया, उसका शेयर 3/10 ओल्ड था, न्यू भी कितना है 3/10, neither sacrifice nor gain. Who will gain? Z. Z's capital account debit to X. Entry remember, gaining to sacrifice, Z's capital to X. Amount कैसे आएगा, 3/10, 3/10 मल्टीप्लाई बेटा जो इन 4 वैल्यूज का सम होगा, इनका एग्रीगेट अमाउंट। अब बच्चे क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, बहुत इजी है, करेंगे इनका सम 170, 32 लाख हो गया। नो बेटा ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, बट ये लॉस है, इसको आपने माइनस करना है। 90, 60, 150, 20, 170 माइनस कितना करेंगे 30। बेटा सस्पेंस अकाउंट लॉस है, तो नेट अमाउंट कितना आ गया इनका 140 से। बेटा में क्या पास करनी है, सिंगल एंट्री, 140 इंटू 3/10, 140 इंटू 3/10। बेटा ये आ गई, दैट इज कंपोजिट करना, कितना अमाउंट आ गया 42। तो Z कंपोजिट करेगा, X को कितना बेटा अमाउंट इनका 42। अब ये ऑप्शन क्या रहेगा, इन फ्यूचर में वो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो भी इफेक्ट था वो आज हमने एडजस्ट कर दिया। तो बेटा केस बी था, इसलिए लिखेंगे बीइंग एंड एंट्री पास्ट। थैंक यू।